यदि आपकी सैलरी 10,000 है और आप 1,000 रुपये नहीं बचा सकते हैं, आपकी सैलरी 50,000 है और आप 5,000 रुपये नहीं बचा सकते हैं, तो इतना क्लियर है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख हो गई तो भी आप 10,000 रुपये नहीं बचा पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने इस नए मंथ में, नवंबर के मंथ में सेविंग चैलेंज नहीं दिया है, आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। और बहुत तरह तरह के कमेंट आ रहे थे कि दीदी वीडियो जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए, अपलोड कीजिए। तो देखिए क्या है कि कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है और थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियो जो है वो मेरा अपलोड नहीं हो पा रहा था, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। ये तो एक अलग चीज़ हुई। दूसरी चीज़, सेविंग चैलेंज के लिए तो मैं एक अच्छा प्लान कर रही हूँ। प्लानिंग ये है कि मैं 52 वीक चैलेंज लाने वाली हूँ। देयरफॉर इस वजह मैंने इस मंथ में कोई भी सेविंग चैलेंज नहीं दिया है, क्योंकि इस मंथ में जो थोड़ा सा फ्री हुआ गया है, जैसे पिछला हमने जितना भी सेविंग चैलेंज है वो चलाया है और कुछ ना कुछ पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए ही हैं। तो इस मंथ मैंने फ्री किया है, लेकिन दिसंबर के बिगिनिंग में या हो सकता है नवंबर के एंड में ही मैं 52 वीक चैलेंज जो है वो आपके सामने लेकर आऊंगी और उसी की प्लानिंग अभी चल रही है। इसलिए मैंने इस मंथ में आप लोगों को किसी भी सेविंग चैलेंज को नहीं दिया है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पैसे हम बचाना चाहते हैं, पैसे नहीं बचते हैं, तो उसके क्या कारण है। आखिर हम कहाँ कहाँ किस किस चीज़ पे ध्यान दें ताकि हमारे कुछ पैसे बचे। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, वो पैसा बचाना ही होता है। पैसा तो हम किसी तरह से कमा लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अर्न कर ही लेते हैं, तभी तो हमारा घर चलता है। लेकिन हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है पैसे को लेकर कि कहीं से हमारा कुछ तो पैसा बच ही जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, मेरा ये नम्र निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उससे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये है ना कि अगर हम अपने शौक़ को हमेशा पूरा करते रहें, मतलब शौक़ पूरा करते रहें और अपनी हैसियत, मतलब कि अपनी सैलरी को बिना नज़रअंदाज किए हुए हम खर्च करते रहें, तो ऐसा हो सकता है कि हम बहुत जल्द कर्ज की स्थिति में आ जाएंगे। और पता है, एक बार अगर कर्ज हमने ले लिया और हम सोचते हैं ना कि कोई नहीं, हम कर्ज को किसी तरह से पूरा कर देंगे या लोन जो है हमारा किसी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये लेना बहुत आसान होता है, इसमें हम इतनी तरह से डूब जाते हैं कि दोस्तों, इस दलदल से बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत समझदार लोग ही होते हैं जो कुछ स्ट्रैटेजी बना के और कुछ अपने कमाई का स्रोत बढ़ाकर अपने इस दलदल से बाहर निकल पाते हैं। बाकी हम मिडिल क्लास फैमिली अगर फंस गए तो फंसे ही रह जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि हम सारे लोग जो है वो जद्दोजहद करते रहते हैं कि हमें किसी तरह अमीर दिखना है, हमें अमीर दिखना है। अब वो डिपेंड कैसे करेगा, अगर हमारे जो पहनावा है, जो हमने कपड़े पहने हैं या हम जो जो चीज़ें अपना यूज़ कर रहे हैं, अगर वो हम अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ करते हैं तो लोग हमें गरीब समझेंगे और हमें तो दिखना है अमीर। अब आपको मैं एक यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ कि अभी जैसे अभी दिवाली ऑफर चल रहा था, तरह तरह के ऑनलाइन शॉपिंग जो ऐप हैं उसमें अलग अलग ऑफर चल रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने कुछ कुछ चीज़ें खरीदी, कुछ कुछ चीज़ें, मतलब कि धड़ाधड़ उसकी मतलब शॉपिंग ही चल रही थी। उसने 5,000 के कपड़े खरीद लिए, 3,000 के जूते खरीद लिए और 2,000 3,000 की कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदी। और लगातार वो जब कुछ परचेज कर रही थी तो वो फोटो जो है वो मुझे साथ के साथ सेंड कर रही थी कि ये लिया है वो लिया। मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने बस एक ही क्वेश्चन पूछा, लगता है बोनस वगैरह मिला है, बहुत खुशी की बात है और अच्छा है, एंजॉय करो। लेकिन पता है दोस्तों, उस समय तो उसने मतलब एक स्माइली मेरे को भेज दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद अभी जब ये मतलब त्योहार खत्म हुआ है तो उसका फ़ोन आया था
कि मुझे 5,000 रुपये उधार दे दो, मेरे सारे पैसे, मेरी सारी सैलरी खत्म हो चुकी है। तो कहना यहाँ पे ये है कि हमने अपने शौक को पूरा करने के लिए और थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा। हालांकि मैंने उसे कुछ भी बोला नहीं इस पे, क्योंकि उसे बुरा लग सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये चीज़ समझा कि आपने अपने शौक को पूरा करने के लिए धड़ाधड़ शॉपिंग आपकी चल रही थी, उस समय आपने नहीं सोचा। लेकिन आज टाइम आ गया ना कि आपको पैसे मांगने पड़े। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो कहावत होती है ना कि जितनी जिसकी मतलब औकात होती है, हैसियत होती है, उतना ही चादर जो है वो फैलाना चाहिए, ये कहावत सुना है हमने। तो ये बात सही है कि अगर हम अपने चादर के हिसाब से नहीं चलेंगे तो बहुत जल्द हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जैसे हम ये सोचते हैं ना कि हमारा बुरा वक्त कभी आएगा ही नहीं, मतलब अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो लोग पॉजिटिव सोचते हैं कि अब हमारी नौकरी लग गई है ना, अब हमें पैसे की कोई कमी नहीं होगी और हमारा बुरा वक्त आ ही नहीं सकता है, हम किसी भी ट्रबल में फंस ही नहीं सकते। इसलिए बिंदास अपने ज़िंदगी को जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव भी तो सोचना है। लेकिन पता है दोस्तों, पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने असलियत, जो असली ज़िंदगी होती है, उसे छिपा कर रखें या अपने आप को ही धोखा देते रहें। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने बताया है आप लोगों को कि जब हम पैसे कमाते हैं ना, तो पैसे कमाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पता है उस समय अगर हमने ध्यान नहीं रखा अपने ऊपर और हमने कुछ पैसे सेविंग नहीं किए, कुछ अगर इमरजेंसी फंड नहीं बनाया, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, तो हम, ऐसा नहीं है कि आज जो दिन चल रहा है आगे भी वही दिन चलेगा। लोगों की जिंदगी में बुरा वक्त जरूर आता है, हाँ वो परमानेंट नहीं रहता है, लेकिन हर के जिंदगी में कभी न कभी बुरा वक्त आता ही है। तो आपको उस वक्त के लिए प्रिपेयर रहना है। फिर यहाँ पे ये कमेंट आ सकता है कि आप कहते हो कि पॉजिटिव सोचो और यहाँ पे आप नेगेटिव बता रहे हो। मैं नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, मैं एक प्लान बी लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ कि बाय चांस अगर कभी कुछ हो जाता है या नहीं होता है तो भी तुम्हारे पैसे जो हैं वो सेविंग में पड़े हुए हैं या वो बढ़ ही रहे हैं, वो रखे हुए ही हैं। लेकिन अगर हम उसका एक इमरजेंसी फंड बना लेंगे तो हम किसी भी अगर प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो उधार मांगने की वजह से किसी के सामने हाथ फैलाने का जो हमारा नौबत है वो न आए और हमारे पास जो रखे हुए पैसे हैं उसी से हम अपनी ज़िंदगी, अपनी जीवन शैली को इजीली चला पाएं। तो दोस्तों इस चीज़ पे ध्यान देना है और पैसे साथ के साथ जब हम कमाते हैं तो हमें सेविंग भी करते रहना है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जो हमारी युवा पीढ़ी है या लोगों की जो ये सोच होती है कि अरे अभी तो पैसा कमाना स्टार्ट किया है, अभी एंजॉय कर लें, क्या ज़रूरत है अभी पैसे बचाने का, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। ये जो सोच है ना, ये सोच हमें गर्त में डालती है। देखिए, अगर आपने एक चीज़, मैं देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो अनुभव के साथ पता चलती है कि जब हम लोगों ने कमाना स्टार्ट किया था तो हमें कोई अच्छी सलाह बताता ही नहीं था। बताता मैंने कि कोई पैसे की बात करता ही नहीं था। आज भी हमारे परिवार में या फिर हमारे स्कूल में किसी भी पैसे से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन बच्चों को नहीं दी जाती है। इसलिए धीरे धीरे हम तो हर चीज़ जो है अपने उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीखते रहते हैं कि कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो करना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर हम कम उम्र में पैसे कमाने लगे, मतलब मान लीजिए कि 20, 22, 23 साल की उम्र में अगर हमने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए तो सेविंग भी हमें उसी समय से करनी है। हो सकता है कि हमारी सैलरी उस वक्त कम है तो कोई नहीं, हम सेविंग भी कम करेंगे। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी हमारा सेविंग का जो अमाउंट है वो भी बढ़ते रहेगा। लेकिन ये जो शुरुआत है, ये जितनी जल्द हम करेंगे, जितनी जल्दी इस शुरुआत को स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों आने के समय में, आगे के समय में हमारे पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे वीडियो में आपको एसआईपी का जो जादू है वो दिखाया गया है कि कैसे कितने पैसे जमा करेंगे तो 20 साल के बाद, 25 साल के बाद इतने रुपए हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर हमने स्टार्टिंग में ही जॉब स्टार्ट किया और उसी समय कुछ पैसे बचा के कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें फिर 20 साल के बाद, 25 साल के बाद एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे ये अमाउंट जो है ये कब जमा हो गए। तो दोस्तों ऐसे की जाती है सेविंग। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।